कच्चे अंडे खाने की वजह नाज़रीन ये है कि लड़की ने इसको इसलिए ठुकराया कि आप जिस्मानी तौर पर फिट नहीं हो। सीखने का मकसद ये है कि आपने क्या मारा ज़िंदगी में, आपको इतना समझाया कि भाई तेरा मुंह नहीं है ना तेरी जिठामत है इश्क करने वाली, तू कोई मुंडा बेच नहीं जाके तब कोई कूड़ा इकट्ठा कर, तुझे इतना समझाया कि भाई छड़ दे यार तुम छड़ दे यार। तब मेरा मुंह था तो लड़की सेट हुई थी ना। अब लड़कियों को क्या पता लड़का अमीर है गरीब है कैसे। तेरा मुंह ये पर बहुत बसूरा है। मैं तेनों समझाया था कि बेटा टल जा, तेरे घर वाले ने तेरे आगे जुतियाँ तोड़ भाई यार जो भी है, मैंने तो इस लड़की से गुस्सा कर गया। इन जैसी लड़कियों से मैं तो पहले ही गुस्से में हूँ। इन जैसी लड़कियों से मोहब्बत में शिरक और इश्क में बेवफाई खुदा के सामने मेरा इनको यही मैसेज होगा। और जो इस लड़की की खूबियाँ बहुत अच्छी थी, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता पता चला इशारियां तो मांगती थी, बहुत खूबियां थी उनके च माशाल्लाह। नहीं वो तो इससे मांगती थी ना। नहीं वो रोडा ते भी मांगती थी, दोवें इकट्ठे नाल जाते थे। मेरा पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। आजकल मोहब्बत की नाकामी के बाद जो नौजवान होते हैं वो कभी नशे में लग जाते हैं या कहीं दीवारों में टक्करें मारते आपको नज़र आते हैं, या अपने दोस्तों पर गुस्सा निकालते हुए नज़र आते हैं कि यार आप लोगों ने मुझे समझाया नहीं। लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसा नौजवान मौजूद है जिसको उसके दोस्तों ने भी समझाया लेकिन उसके बावजूद वो ना माना, और अब वो अपना गुस्सा दोस्तों पर नहीं निकालता, अपने घर वालों पर नहीं निकालता, वो दीवारों पर टक्करें नहीं मारता, वो नशा नहीं करता, वो दर दर की ठोकरें नहीं खाता, बल्कि रात को घर बैठ के जब सारे सो जाते हैं तो तन्हाई में बैठ के कच्चे अंडे खाता है। और जब इसने बताया कि यार मेरे साथ ये मामला चल रहा है, तो जब हमसे बात हुई तो मुझे यकीन आया कि यार आप कैसे खा सकते हो कच्चे अंडे। तो आप वीडियो में देख रहे होंगे किस तरह से कच्चे अंडे खाए। कच्चे अंडे खाने की वजह नाज़रीन ये है कि लड़की ने इसको इसलिए ठुकराया कि आप जिस्मानी तौर पर फिट नहीं हो, आप जिम जाया करो, अपने में ताकत बनाओ। शायद इसको टाइम दिया ना कर पाया, फाइनली इस लड़की ने इसको छोड़ दिया और अब ये जनाब देख रहे हैं कि आप कच्चे अंडे खाते हुए दुख भरी कहानी लोगों में शेयर कर रहा है। और इसका दुख सुख का साथी मेरे साथ मौजूदा सजावल, जो कि इसको समझाता था कि यार ना कर, लड़की छोड़ देगी, ना पैसा खर्च कर, ना उसको इधर उधर लेके जा। समझाने के बावजूद ये नहीं बाज आया और आज अपने दोस्तों की बातें सुनने में भी मजबूर है। इनसे बात करते हैं। रिजवान कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताओ कि मोहब्बत कब से कर रहे थे, कितना अर्सा हो गया था रिलेशन को? भाई मुझे तो पता ही नहीं था मोहब्बत क्या होती है। मेरे पास एक लड़की थी, ठीक है, उसके साथ दोस्ती होगी, पार्क में मिली थी, तो देखा तो उसने मुझे देखा। तब तो मतलब मैं बहुत एक्टिव था, मतलब मॉडल था, ऐसा फिटनेस था, लुकिंग भी अच्छी थी। छोड़ा क्यों फिर? मैं यही वजह, जिस्मानी कमज़ोर पे पतला हूँ। नहीं तो आप कह रहे हो कि मैं उस वक्त बड़ा मोटा था जब मिली थी, फिर जिस्मानी तौर पर मतलब क्या कि उसकी मोहब्बत में कोई अरसा गुजारा तब कमज़ोर हो गए थे, क्या हुआ था? भाई छोड़ने की वजह ये है कि मैं फैमिली वाइज भी अच्छा था, ठीक है, देसी पेंडू सा लड़का हूँ, ये नहीं कि मतलब कि सिटीज़न हूँ। गांव में ज़मींदार हूँ, गांव भैंसों को चारा डालने वाले लोग हैं हम, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना करते अपना कमाते। तो वो मतलब गांव मेरी अम्मी को मॉम को नहीं पता था मैं इधर पढ़ता था, तो उधर से मैं कहता मैं मुझे पैसे दे, मैंने ये करवाना है, मैंने जो है एग्ज़ाम देने, एग्ज़ाम पे फंड देना है। तो मतलब उनको नहीं पता था कि मैं पैसे ये लड़की पर लगा रहा हूँ। मैं जो पिज़्ज़ा मैं खाता था, जो शवारमा बर्गर मैं खाता था, वो ये लड़की खा लेती थी। लड़की मोटी होती कि मैं पतला होता कि जो चीज़ मैं अगर मैं बाहर फास्ट फूड खा रहा हूँ या डिनर कर रहा हूँ तो मेरे से ज़्यादा ये खा जाती थी। चॉकलेट मैं खाता हूँ, वो ये खा जाती थी। कितनी ज़्यादती की बात है कि जो पैसे इसको ये मिलते थे बजाय इसके सेहत इसकी बनती, वो लड़की इसकी सेहत बनती गई, और एंड में नुकसान क्या हुआ है कि बेचारा खुद कमज़ोर हो गया और कमज़ोरी का बहाना बनाते हुए छोड़ गई। सजावल मुझे आप बताओ यार, जो दोस्त होता है ना, दोस्तों को बड़ा होता है यार कि मेरा दोस्त कहीं भटक ना जाए, गलत राह में ना जाए। आप लोग समझाते थे इसको या एम ही बस छोड़ी जा रहे हो? भाई इसे बड़ा समझाया है कि यार ये काम मत कर, वो लड़की नहीं सही। मैंने कहा तू अपनी शक्ल तो देख, मैं क्या तेरे साथ कितने सेट होना है, पर ये बात ही नहीं आया। अपना मुंह इसने देखा नहीं एक दफ़ा भी। इसे इतना समझाया भाई बड़ा टुटी जुत्ती का मुंह तेरा, पर है बात नहीं आया। कुड़ियां चक्करां 'च फिरदा रहा। जिहड़ी गल कर रहा फास्ट फूड मैं खाता था, तो फास्ट फूड आपको कभी खिलाया था? भाई मर जाता सी कि भाई घर लुटे गए, अम्मी के परस चो पैसे निकल गए, वो अब्बे दी लुट गेटी 2 1-5 खोले अब्बे को। अब्बा सुपरमैन है कि 2 1-5 कट्ठे चलाई जा रहे। तो भाई वही गल है, इन्ना समझाया कि यार तू बाद आई जा, नहीं बाद आया भाई, हुन वेखन नहीं दे। नहीं अंडे क्यों खा रहे हैं? अंडे पता नहीं बतख बनना चाह रहे, उनके प्यार च पता नहीं बतख बनना चाह रहे। इन्ने क अंडे खाते भाई, तुहाडी सोच होवे अनु दाने नहीं निकलते, अंडे निकलते। इन्ने क अंडे खाते, हुण स्कूल जांदा भरा मेरा, उथों भी टैस्ट दे विच भी आंडा, हर चीज़ च आंडा। गर्म आंडे वाला बाहर बेचन आंदा, उन्होंने एवें
फुप्पा जी कही ਜਾਂਦਾ कि पता नहीं की उनके भी आंडे बड़े मशहूर है, बहुत खांदा आंडे, पता नहीं की इनू की आंडिया ने। तो इसके घर वाले ने आपसे शिकवा किया कि आप इसके दोस्त से समझाते क्यों नहीं थे? ਉਹ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦੋਸਤੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟੀ ਕਬਰ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ मैं। दोस्त ऐसे ही होते हैं, नहीं छोड़ते कहीं भी, बेचारा इस वक्त दुख में है। अब बताओ ज़िंदगी से क्या सीखा है कि अब मैंने क्या करना है, अब किसी के साथ सेटिंग करनी है, शादी इसने कर। ज़िंदगी से सिर्फ अंडे सीखे हैं कि और वो मैं खा रहा है। हाँ, इसने कारोबार भी कह रहा है मैंने मुर्गियाँ रखनी है अपनी, कोई 2.5-3 लाख मुर्गियाँ रखनी है, और वो अंडे बेचने नहीं है, वो मैंने खुद खाने हैं। ये इतना पता नहीं क्या इसे अंडे में मिल रहा है। भाई ये तो चौलियाँ मार रहा है। यार वो तो मार रहा है, दोस्त है ना। ज़िंदगी से सीखने का मकसद ये है कि चौलियाँ मारूं, आपने क्या मारा ज़िंदगी में? आपको इतना समझाया कि भाई तेरा मुंह नहीं है ना तेरी जिसामत है इश्क करने वाली, तू कोई भाई, तब- मरुंडा तब मुंह बेच था। नहीं जाके तब कोई कूड़ा इकट्ठा कर। तुझे इतना समझाया कि भाई छड़ दे यार, छड़ दे यार, तुम छड़ दे। यार तब मेरा मुंह था तो लड़की सेट हुई थी ना। अब लड़कियों को क्या पता लड़का अमीर है गरीब है कैसे। तेरा मुंह ये पर बहुत बसूरा है। मैं तेनों समझाया था कि बेटा टल जा, तेरे घर वाले ने तेरे आगे जुतियाँ तोड़ यार भाई यार जो भी है, मैंने तो इस लड़की से बल्कि गुस्सा कर गया। इन जैसी लड़कियों से मैं तो पहले ही गुस्से में हूँ। इन जैसी लड़कियों से मोहब्बत में शिरक और इश्क में बेवफाई खुदा के सामने मेरा इनको यही मैसेज होगा। और जो इस लड़की की खूबियाँ बहुत अच्छी थी, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता पता चला। ਸੀ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ नहीं ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। वो तो इससे मांगती थी ना। ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ इकट्ठे ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। यार बड़ा 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 हमने उसका मजाक बना दिया है। अब मुझे बताओ कि घर वालों को पता था इस बात का कि भाई हमारा बच्चा इस तरह किसी के पीछे लगा हुआ है? भाई घर वालों को पता नहीं था, लेकिन पता चल गया था जब मैं उनको मतलब पता चला था कि स्कूल में भी ये फेल हो रहा है और इधर उधर मतलब कुछ खा पी भी नहीं रहा है ऐसा ऐसा। जब मैं घर जाता तो कह रहे कमज़ोर है, तुम तो इतने पैसे मंगवाते हो ये वो, तो वो तो पता चल ही जाता कच्चे है। अंडे कैसे खा जाते हो? दिल नहीं आवाज़ार सी होती है, आवाज़ारी सी स्मेल नहीं आती कि यार मैं कच्चा अंडा खाई जा रहा हूँ? यार भाई मेरे पास और रास्ता भी नहीं था ना। होता है ना कि मतलब बंदा जिम ज्वाइन कर ले, जिम ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले कुछ ना कुछ हड्डी पसली होनी चाहिए ना। जो इजी काम ही अंडे ही हैं, तो यही खाए जा सकते हैं। तो मतलब उसकी बड़ी याद आती है। एक तो उसकी याद में अंडे खाता हूँ और एक मतलब खुद को कुछ करने के लिए अंडे और खाता हूँ। इसने उसके लिए एक गाना भी बना दिया हुआ है, आप यकीन करें कि एक सॉन्ग भी उसको डेडिकेट करने के लिए एक हल्की सी एक उसकी एक दो लाइन्स अगर आप सुना दो। यार वो मैं अलका याग्निक का सॉन्ग सुनती थी जब भी मतलब कि ये लड़की की आवाज़ में भी गा लेता है, जो कि वो सुनती थी और ये सुनाता था उसको। मतलब उसकी आवाज़ में ये सॉन्ग सुनती थी। मुझे भी कहती थी आप उसकी आवाज़ में सुनाओ, तो मतलब मैं ये भी सुना देता हूँ। ऐसे ऐसे सुना दो। कितनी बेचैन हो के तुमसे मिली, कितनी बेचैन हो के तुमसे मिली, तुमको क्या थी खबर कि मैं इतनी अकेली। कि कितनी मोहब्बत है तुमसे, जरा पास आ। सब्र दे अल्लाह ताला आपको, और देखने वालों की एक मिसाल भी हो कि यार बजाय इसके कि अपनी जो पैसे इन्वेस्टमेंट है किसी पे खर्च करने के, अपनी जिसामत पे खर्च करें ताकि जो आने वाली है वो आपकी जिसामत की कमज़ोरी की वजह से आपको छोड़ के ना जाए। और जो इसने गाना गाया, जो उसका लिंक है वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे नीचे लगा होगा। लाजमी इस लड़के को सपोर्ट कीजिए और वो देखने वाली को एक दिन ऐसा आए कि वो पछताए कि वाकई रिजवान को छोड़ के मैंने गलती की थी। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।